हेलो बच्चों, कैसे हो? माइंड ब्लोइंग क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं भीम सर, आपकी बायोलॉजी क्लास। ठीक है, तो हम लोग बायोलॉजी क्लास में पढ़ रहे थे जीवन की मौलिक इकाई, जिसमें से हम केंद्रक के कार तक पहुंच गए थे। इसके बाद हम केंद्रक में ही पढ़ते हैं कि केंद्रक के आधार पर, ठीक है, केंद्रक के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती, ठीक। केंद्रक के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। कैसे? क्योंकि बहुत सारी कोशिकाएं होती जिनमें केंद्रक अनुपस्थित होगा या सही से नहीं होगा, ठीक है। कुछ कोशिकाएं होंगी जिनमें केंद्रक पूर्ण विकसित होगा, या उसमें कह सकते हैं अपूर्ण विकसित होगा, ठीक है। तो इसी के आधार पर केंद्रक के आधार पर भी कोशिकाओं को दो प्रकार के भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो जो पहली हमारी होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक, प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। ये इंग्लिश शब्द है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? प्रो मीन्स पूर्व, कैरियोटिक में कोशिका, पूर्व केंद्रकीय कोशिका, ठीक है। कैरियोटिक में यहाँ केंद्रक से पूर्व केंद्रकीय कोशिका। तो होता क्या है समझ लेते हैं। जो कोशिकाएं, आपको पहले बताया हमने कि जो कोशिकाएं जिनमें क्या होगा, जो उनका केंद्रक होगा सरल, सूक्ष्म या अल्प विकसित, ठीक है, अल्प विकसित होगा या पूर्ण परिपक्व नहीं हुआ या पूर्ण नहीं होगा, वो कैसा होगा? वो कैसा जिनमें केंद्र क्या होगा? अल्प विकसित होगा, पूर्ण नहीं होगा, या सरल होगा, या फैला हुआ होगा, एकत्रीकृत नहीं होगा। जिनमें यह प्रक्रिया पाई जाएगी वो कौन सी कोशिका होंगी? प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। कैसी होंगी? प्रोकैरियोटिक कोशिका। इस प्रकार की कोशिकाएं जीवाणु, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया आदि में पाई जाती है, ठीक है। तो लिख लेंगे, हेडिंग डालेंगे, इसको लिख लेंगे। केंद्रक के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। केंद्रक के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। हेडिंग डालेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक, लिख लो। सरल व एक लिख लीजिए। यह कोशिका सरल व एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती है, ठीक है। क्योंकि यह अल्प विकसित होगा, सिंपल सी बात, एक ही कोशिका होगी, ठीक है। यह कोशिका सरल व एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती है। इसमें अल्प विकसित केंद्रक होता है, इसमें अल्प विकसित केंद्रक होता है। झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। केंद्रक की निश्चित संरचना का अभाव होता है। हमने अभी बताया ना आपको कि पूर्ण नहीं होगा या फैला हुआ होगा तो इसकी संरचना कैसी होगी? निश्चित नहीं होगी, ठीक है। तो बुक में इसका एक फिगर है, ड्रा कर लेंगे, ठीक है। फिगर जरूर बना लेंगे कोशिका की, एक कौन सी कोशिका का
फिगर बना लेंगे, ठीक है। किसी जीवाणु कोशिका बनाएंगे तो जीवाणु कोशिका बन जाएगी आप, ठीक है। जीवाणु कोशिका का चित्र बना लेंगे इसी पे, ठीक है। ऐसे होगा डबल लेयर का, ठीक। बाकी पूरा इसके कोशिकांग जो होंगे झिल्ली युक्त नहीं होंगे, ये महत्वपूर्ण इसके भाग, ठीक है। क्यों नहीं होंगे झिल्ली युक्त? क्योंकि पूर्व केंद्र की पूर्ण विकसित कोशिका नहीं है, ये भी कह सकते हैं पूर्ण विकसित कोशिका नहीं है। इसके बाद हमारा इसका दूसरा पॉइंट जो आएगा हमारा यूकैरियोटिक कोशिका, सेकेंड पॉइंट। यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है, ठीक। यूकैरियोटिक कोशिका लिख लेंगे। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका, यह कोशिका क्या होती है? यह कोशिका जटिल, विकसित और इसमें जो केंद्रक होता है, केंद्रक कैसा होता है? पूर्ण विकसित या सुविकसित होता है तथा बड़ा होता है। यह केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ होता है। इसमें जो केंद्रक होता है, ठीक है, ये इसमें जो कोशिका होगी, जो केंद्रक होगा, पहली बात तो जो केंद्रक होगा पूर्ण कैसा होगा? पूर्ण विकसित होगा, पूर्ण विकसित होगा। जो केंद्रक होगा केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ होगा, ठीक है। इसमें जो कोशिकांग होंगे, इस कोशिका में सभी के सभी झिल्ली युक्त होंगे। लगभग क्या होंगे? कुछ कोशिकांग हो सकते हैं ना हो, लेकिन बाकी कोशिकांग कैसे होंगे? झिल्ली युक्त होंगे, ठीक है। ये भी कह सकते हैं यह कोशिका पूर्ण कोशिका होती है, ठीक है। कैसी होती है? पूर्ण कोशिका होती है। इसमें लिख लेंगे, हेडिंग डालिए यूकैरियोटिक कोशिका, लिख लीजिए। ये जटिल व विकसित कोशिका होती है। आज लाइट नहीं है इसलिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर भी आप लोग पढ़ते रहिए, कोशिश पूरी जारी है आपके लिए। देखिए, यह जटिल व विकसित कोशिका होती हैं। इनमें केंद्रक सुविकसित व बड़ा होता है। बड़ा होता है तथा केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है। केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है, ठीक। उदाहरण लिख लेंगे, इसमें एग्जाम्पल लिख लेंगे, लिख ले। जंतु कोशिका या पादप कोशिका, जंतु पादप कोशिका, ठीक है। सभी कोशिका लगभग, उसमें पिछले वाले में नहीं लिखा था क्या? लिख लीजिएगा, उसमें भी लाइन है, छोड़ लीजिए। जीवाणु बताया था आपको, उदाहरण उसके जीवाणु, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया आदि, ठीक। जो एक कोश की जीव होते हैं उनमें वो प्रक्रिया पाई जाती है, ठीक। ये हुआ हमारा केंद्रक का टॉपिक समाप्त हुआ। इसके बाद हमारा जो सेकंड टॉपिक आएगा महत्वपूर्ण, जिससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, यहाँ पे नहीं, आगे चल के पढ़ना है। बायोलॉजी अगर पढ़नी है तो क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं, बनते ही हैं, ठीक है। जिससे हम क्या कहते हैं? सेकंड टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया,
माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, पहले तो जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थात माइटो, ठीक है, माइटो और कॉन्ड्रिया। माइटो मीन्स होता है धागा, धागा या सूत्र, ठीक है, धागा, और धागा या सूत्र वही, ठीक है। दूसरा कॉन्ड्रिया मीन्स क्या होता है, कण, ठीक है, कॉन्ड्रिया मीन्स क्या होता है, कण, ठीक। तो धागे नुमा जो संरचना हुई होती है किससे, कणों से मिलकर बनी हुई, तो इसे क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अर्थात यह कह सकते हैं कणिकामय धागे नुमा संरचना ही क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया ही, इसीलिए इसे सूत्र कणिका भी कहते हैं, सूत्र कणिका भी कहते हैं, क्योंकि सूत्र और कण, कण सूत्र और कण, सूत्र कणिका कहते हैं, ठीक है। तो इसको जो सन 1880 में कोहलिकर ने सर्वप्रथम कीटों की पेशियों में से खोजा था, ठीक है, किसने, कोहलिकर ने, कब, 1880 ईस्वी में। इसके बाद फ्लेमिंग ने इसे फाइला, अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट कहा था, बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा था। पूर्ण केंद्रीय कोशिका में वायवयस्क स्तनी आरबीसी में यह अनुपस्थित होती है, ठीक है। तो लास्ट में जो इन्होंने खोजा था सी बेंडा, बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा था, इसका नाम दिया था, ठीक। अब इसका कार्य क्या है, सीधे पहले बात कर लेते हैं इसका कार्य क्या है। इसका कार्य, इसे कोशिका क्या क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। क्यों पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि कोशिका में ऊर्जा का आदान प्रदान यही करती है, ठीक है। तो लिख लीजिए। दूसरा, इसका कार्य क्या है, वसा का उपापचय करता है, वसा को उपापचय करता है, मतलब उसको डाइजेस्ट करता है, उसके बाद जो अपशिष्ट होते हैं उसको निकालता है। शुक्राणु को गति हो हेतु, शुक्राणु की गति हेतु ऊर्जा प्रदान करता है, आपको बताया हमने। ऑक्सीजन श्वसन क्रिया द्वारा एडीपी का निर्माण करता है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट का, एडेनिन डाइफॉस्फेट का निर्माण करता है, और कैल्शियम का संरक्षण एवं श्रावण करता है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। लिखोगे ये वाला पॉइंट लिखोगे, नहीं याद रखो तो फिर ना लिखाएं, ठीक है, लिख लो। अच्छा लिखो, माइटोकॉन्ड्रिया ग्रीक भाषा के दो शब्दों, माइटोकॉन्ड्रिया ग्रीक भाषा के दो शब्दों, माइटो, माइटो मीन्स धागा या सूत्र, तथा कॉन्ड्रिया माइटो धागा या सूत्र तथा कॉन्ड्रिया कण से बना है, कण से बना है, अर्थात यह कणिकामय धागेनुमा संरचना है, यह कणिकामय धागेनुमा संरचना है, इसलिए इसे सूत्र कणिका भी कहते हैं, इसलिए इसे सूत्र कणिका भी कहते हैं, इसलिए इसे सूत्र कणिका भी कहते हैं। अब नई लाइन से लिख लेंगे, चाहे तो खोज लिख लीजिए, फिर पॉइंट डालना चाहे तो खोज लिख लीजिए, ठीक, खोज डिस्कवरी, ठीक। तो लिख लीजिए, सन 1880 में कोहलिकर ने सन 1880 में कोहलिकर ने सर्वप्रथम कीटों की पेशियों में इसे खोजा, सर्वप्रथम कीटों की पेशियों में खोजा। फ्लेमिंग ने, ठीक है, फ्लेमिंग
फ्लेमिंग ने फाइला, फ्लेमिंग ने फाइला, व अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट कहा। अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट कहा। तथा बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा। बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया कहा। ठीक, इसमें नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आकार। आकार एवं आकृति, बस छोटा छोटा लिखेंगे। साइज, आकार एवं आकृति डालिए। पॉइंट हेडिंग है इसी की, माइटोकॉन्ड्रिया की, छोटा सा लिखेंगे बस। इसका औसत व्यास 0.05 से 0.05 से 1 म्यू मीटर होता है। ठीक है, लिख लीजिए। म्यू मीटर के मध्य होता है। प्राय कोशिका में इनकी संख्या 50 से 5000 तक होती हैं। 50 से 5000 तक होती हैं। ठीक, इसको कोशिका का शक्तिग्रह या बिजली घर, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पावर हाउस। कभी कभी पूछ लेता है कोशिका का पावर हाउस किससे कहते हैं, तो किससे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, पावर हाउस कहते हैं क्योंकि श्वसन क्रिया द्वारा ऊर्जा एटीपी, ठीक है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का उत्पादन यहीं होता है। ठीक, यहीं होता है। ठीक, बाकी और ज्यादा नहीं लिखिए, हम बता देते हैं। ठीक है, अब इसकी जो संरचना होती है, संरचना देखेंगे तो ये दोहरी झिल्ली युक्त होती है। कैसी होती है, दोहरी झिल्ली युक्त होती है। बाहरी झिल्ली छिद्र युक्त तथा अंतर झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है, फोल्डेड होती है। ठीक है, यह कोशिकांग प्रोटीन स्वयं बना सकते हैं क्योंकि इनमें अपना डीएनए एवं राइबोसोम प्राय पाए जाते हैं, इसलिए स्वतः जनन कर सकते हैं तथा अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा भी डालेंगे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। ठीक है, डालिए माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य लिख लीजिए।
माइटोकांड्रिया के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। माइटोकांड्रिया के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पॉइंट, वसा का उपापचय करना। वसा का उपापचय करना। वसा का उपापचय करना। सेकंड पॉइंट लिखिए, शुक्राणु को गति हेतु, शुक्राणु को गति हेतु ऊर्जा प्रदान करना। शुक्राणु को गति हेतु ऊर्जा प्रदान करना। वो वाला बता चुके ना आपको, इसके पहले लिखा भी चुके, शायद नहीं लिखाया था। तो जो ऑक्सीजन ऑक्सीकृत श्वसन क्रिया द्वारा एडीपी से एटीपी में निर्माण होता है। तो ये पॉइंट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीकृत श्वसन क्रिया द्वारा, लिखिए अगला पॉइंट, ऑक्सीकृत श्वसन क्रिया द्वारा एडीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडीपी, पहले एडीपी, ठीक है, लिख दें, एडिनोसिन डाई फास्फेट, ठीक है, एडीपी से डाइफॉस्फेट से एटीपी, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करना, ठीक है, का निर्माण करना। किसका कार्य है? माइटोकांड्रिया का, ठीक है। लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, कैल्शियम का संरक्षण एवं कैल्शियम का संचरण एवं श्रावण करना। कैल्शियम का, ठीक। तो इसके बाद आता है अगला पॉइंट हो गया माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। इसका अगला पॉइंट हमारा आता है थर्ड, लवक। तीसरा पॉइंट हमारा आता है लवक, प्लास्टिड, ठीक है, क्या कहते हैं? प्लास्टिड। लवक क्या होता है? ठीक, लवक क्या होता है? लवक एक प्रकार का, ठीक है, कोशिकाओं में पाया जाने वाला कह सकते हैं तत्व है, जो किसका प्रकार करता है? जो हमें पौधों क्या देता है? रंग देता है, या कह सकते हैं, ठीक है। तो हेकल ने लवक की खोज की थी। किसने? हेकल। हेकल ने लवक की खोज की थी, ठीक है। प्लास्टिक शब्द का प्रयोग सन 1885 में AFW सिम्पर ने किया था, ठीक है। किसने किया था? सिम्पर ने प्लास्टिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया था? 1885 में। जो कवक होते हैं, जो लवक होते हैं, कवक, जीवाणु एवं नीलहरित शैवालों को छोड़कर सभी पादपों में, पादप की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, या लवक मिलते हैं, ठीक है। क्लियर हो पॉइंट? इसके बाद लवक होते क्या, कितने प्रकार के हैं? तो लवक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक, ठीक है। तो लिख लेते हैं लवक। लिख लीजिए, हेकल ने लवकों की खोज की। हेकल ने लवकों की खोज की तथा प्लास्टिड शब्द का प्रयोग 1885 में 1885 में
AFW सिंपर, AFW सिंपर, AFW सिंपर में किया, ठीक है। नई लाइन से लिख लेंगे या पॉइंट हेड डाल लीजिए, उपस्थिति, ज्यादा अच्छा, याद करने में आपको आसानी। उपस्थिति मतलब कहाँ पाया जाता है, लवक कहाँ पाए जाएंगे, ठीक है। तो लवक जो होते हैं लिख लीजिए, कवक, कामा जीवाणु, कवक, कामा जीवाणु एवं नील हरित शैवालों को छोड़कर, नील हरित शैवालों को छोड़कर सभी पादप कोशिकाओं में कवक, कामा जीवाणु एवं नील हरित शैवालों को छोड़कर सभी पादप कोशिकाओं में लवक मिलते हैं या पाए जाते हैं, जो सेंटेंस है, लवक मिलते हैं, ठीक। अब ये कंफ्यूज मत होना कि ये जीव जंतुओं में पाए जाएंगे कि नहीं, नहीं, क्योंकि ये रंग को निर्धारित करेगा, ठीक है। तो ये कवक में जब नहीं पाया जाएगा तो जीव जंतुओं में नहीं पाया जाएगा, जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होगा, जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए जो लवक है, नील हरित शैवाल है, ये जंतु कोशिकाओं से बहुत लोअर कैटेगरी है, जब इनमें नहीं पाया जाएगा, क्योंकि किसमें पाया जाएगा, पादप कोशिकाओं, और पादप कोशिकाओं किनको मिले, जो कवक है, नील हरित शैवाल है, ठीक है, इनको छोड़कर पाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद लिख लीजिए, लिखिए, रंग के आधार पर, रंग के आधार पर, रंग के आधार पर लवक, रंग के आधार पर लवक 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट रीडिंग डालेंगे हरित लवक, हरित, इसी को क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, लिख लीजिए। यह हरे रंग के लवक हैं, जल्दी लिखिए, यह हरे रंग के लवक हैं, इनकी खोज सिंपर ने की थी, इसी में लिखते जाइए। ये पादपों के हरे रंग के कारण होते हैं, ये पादपों के हरे रंग का कारण होते हैं, ठीक है। जो आप हरियाली देखते हैं वो किसकी क्या कारण इसका, लवक का पाया जाना, लवक में कौन सा लवक मिलना, हरित लवक मिलना, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, हरे रंग के होते हैं, इसलिए हमारे सभी पौधे कैसे होते हैं, हमें हरे दिखाई पड़ते हैं। अगर इसकी उपस्थिति हो तो पौधा कैसा होगा, हरा नहीं होगा, अन्य रंग का होगा, ठीक है। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। उदाहरण समझ सकते हैं, जो हम पौधे देखते हैं, पौधे देखते हैं तो क्या होता है, हरा होता है, लेकिन जब उसमें फ्लावर देखते हैं, फल देखते हैं, तो क्या हो जाता है, दूसरे कलर हो जाता है। तो क्या वहां पे लवक नहीं पाया जाएगा, लवक पाया जाएगा, लेकिन वहां पे हरित लवक नहीं पाया जाएगा। समझ में आई बात, ठीक। तो लिख लीजिए, तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कारण होते हैं, तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन व ऑक्सीजन बनाते हैं, भोजन व ऑक्सीजन बनाते हैं, भोजन व ऑक्सीजन बनाते हैं। इसी लवक के कारण हरे पादप, इसी लवक के कारण हरे पादप स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं,
स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं, क्या होते हैं? स्वपोषी होते। ठीक है, इसलिए पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है और आपको भी भोजन देता है। ठीक है, उदाहरण लिख लीजिए। यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स कामा क्लाइमाइडोमोनास, क्लाइमाइडोमोनास। ठीक है, शैवाल, जो हरे शैवाल हैं, ठीक है, और सभी हरे पात, हरे, ठीक। हो गया। इसके बाद इसका एक फिगर आएगा, बना लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा समझने के लिए हो जाएगा आपका। इसके बाद सेकंड इसमें आता है वर्णी लवक। वर्णी लवक, वर्णी लवक यह पादप के ऊपरी व रंगीन भागों में पाए जाते हैं। लिख लीजिए, वर्णी लवक हेडिंग डालिए, लिखिए। इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्रोमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। लिख लीजिए। यह पादप के ऊपरी व रंगीन भागों में पाए जाते हैं। यह पादप के ऊपरी व रंगीन भागों में पाए जाते हैं। समझ में आया? वर्णी लवक ऐसे लवक है जो पौधे के ऊपरी एवं रंगीन भागों में पाए जाते हैं। जो हम फूल देखते हैं, पत्ती देखते हैं, फल देखते हैं, सभी कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। तो उनमें कौन से लवक पाए जाते हैं? वर्णी लवक पाए जाते हैं। तो उदाहरण लिख लेंगे कहाँ पाया जाएगा ये, लिख लीजिए। फल कमा फूल कमा पत्ती आदि। ठीक है, आप देखेंगे पत्ती भी कई कलर की हो जाती हैं। ठीक है, तो क्या है? वर्णी लवक का कमाल है ना। ठीक है, लिख लीजिए। इसके बाद थर्ड पॉइंट इसका आता है अवर्णी लवक। आ मीन्स क्या होता है? बताया था। आ मीन्स नहीं, छोटा मीन्स क्या होता है? नहीं। तो वर्णी जिसमें कलर नहीं होगा। तो लिख लीजिए, यह रंगहीन लवक प्रायः, ठीक है, बताया आपको पहले ही। क्या आ मीन्स क्या होता है? नहीं। वर्णी मीन्स लवक, वर्णी लवक मतलब जिसमें रंग वाले लवक हैं, जो हरा रंग छोड़ के बाकी जो रंग होते हैं वर्णी लवक से मिलते हैं। आ मीन्स नहीं, तो कोई भी रंग जिसमें नहीं मिलेगा वो क्या होगा? अवर्णी लवक। लिख लीजिए। ये कह सकते हैं रंगहीन। कैसा होगा? रंगहीन स्थानों पर कौन से पाए जाएंगे? अवर्णी लवक पाए जाएंगे। लिख लीजिए, यह रंगहीन लवक प्रायः खाद्य संचय में काम आते हैं। खाद्य संचय में काम आते हैं। यह पूर्ण अंधकार में उपस्थित पादपों में, देखो, यह पूर्ण अंधकार में उपस्थित पादप भागों में पाए जाते हैं। पादप भागों में पाए जाते हैं। ठीक, उदाहरण लिख लीजिए। जड़, ठीक है, जड़ का कलर होता है? नहीं, रंगहीन ही समझ लीजिए होता है, क्योंकि क्या होता है? संचित होता है ना, उसमें खाद्य संचय होता है। जड़ कामा भूमि तना। भूमि तना जैसे आगे पढ़ेंगे। भूमि कुछ क्या होते हैं? कुछ पौधे क्या होते हैं? भूम तनी होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, आलू क्या है? तना है। कैसे होता है? भूमि के अंदर होता है, क्या है? तना। तो शकरकंद हो गया। ठीक, तो उसका क्या कोई कलर खास होता है? नहीं। तो अवर्णी लवक उसमें पाया जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है? खाद्य संचय होता है आदि। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। इसको पढ़िए, कंप्लीट करिए, पूरा करिए। ठीक है, और याद करते रहिए। ठीक है।